दोस्तों आज एक नए वीडियो में बात करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा कैमरा मीटरिंग मोड। तो दोस्तों जैसे हम किसी भी इमेज या सब्जेक्ट को शूट करते हैं, वहाँ पे हमें एक दिक्कत तो ज़रूर आती है कि लाइट कैसे रीड करती है या इमेज को हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है या दिक्कत आती है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे, वो है कैमरा मीटरिंग मोड। दोस्तों मैं हूँ सैम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर फोटोग्राफी ब्लॉगर। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अक्सर हम जब भी फोटोग्राफी करते हैं या इमेज शूट करते हैं, तब हमें इमेज को या सब्जेक्ट को हमें कैसे एक्सपोज करना है या इमेज कैसी एक्सपोज करनी है, इसकी दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है। जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं या इमेज शूट करते हैं, तब हमें मीटरिंग मोड पता नहीं होते हैं। तो मीटरिंग मोड कब और कैसे यूज़ किए जाते हैं और उनका रीडिंग कैसा होता है। दोस्तों मीटरिंग मोड देखने से पहले हम ये जानेंगे इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि इमेज पर लाइट कैसे आती है और हम लेंस के थ्रू कैसे उसको नापते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अभी यहाँ पे रिंग लाइट लगाई है। तो ये रिंग लाइट की जो लाइट है मेरे ऊपर हीट हो रही है, यानी कि मेरे ऊपर गिर रही है। लाइट का सब्जेक्ट के ऊपर हीट होना यानी कि इसे हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। और सब्जेक्ट से लाइट लेंस के थ्रू कैमरे सेंसर पे जाना यानी कि इसे हम रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। दोस्तों ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी फ़ोटोग्राफी में इम्प्रूव आ सकता है। क्योंकि हमें इमेज को कैसा रीड करना है, इमेज की लाइट कितनी है और कैसे उसे नापनी है, ये सब हम मीटरिंग मोड से ही जानेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट ये हमें अभी तो फ़िलहाल पता चला, मगर ये बेसिक है, मगर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। रही बात हमारे कैमरे की, जब भी आप कैमरा यूज़ करते हैं उसमें देखिए सीन मोड है, शटर प्रायोरिटी मोड है, ऑटोमेटिक मोड है, जितने भी उन्होंने मोड दिए हैं। कैमरा ऑटोमेटिकली मीटरिंग मोड के हिसाब से हमें लाइट रीड करके हमारी इमेज अच्छे से एक्सपोज करने का प्रयास करता है। इसी तरह कैमरे में जो मैनुअल मोड होता है उसमें ये अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपोजर कंपोजिशन बटन से हमें इमेज शूट करनी होती है या इमेज अंडर या ओवर एक्सपोज करनी होती है। इस केस में हम एक्सपोजर कंपोजिशन बटन से इमेज को ब्राइट या इमेज को अंडर कर सकते हैं और अच्छा एक्सपोजर ला सकते हैं। देखो एक्सपोजर बटन में राइट साइड में होगा ब्राइट और लेफ़्ट साइड होगा अंडर, यानी कि ब्लैक और यहाँ पे वाइट, और सेंटर में जो होता है हमारा वो होता है मिड टोन। मिड टोन यानी कि करेक्ट एक्सपोजर, तो हमें 0 पे लाना होता है। तो यहाँ से आप शेडर से भी ला सकते हैं, आईएसओ से भी ला सकते हैं या अपर्चर से ला सकते हैं। इसे ही हम एक्सपोजर ट्रायंगल कहते हैं। एक्सपोजर ट्रायंगल मीन्स शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ तीनों मिला के हम जब भी इनको एवरेज निकालते हैं तब हमारा कैमरा लाइट रीडिंग करता है, यानी कि ये होता है 18% ग्रे, यानी कि मिड टोन। मिड टोन के हिसाब से कैमरा हमारा काम करता है या एक्सपोजर करके हमारी इमेज अच्छे से शूट करता है। दोस्तों कैसे हम इमेज अंडर या ओवर कर सकते हैं वो हम एक्सपोजर बटन से सीखे हैं। तो मोस्टली कैमरे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन जो होता है हमारा वो होता है एक्सपोजर कंपोजिशन बटन। दोस्तों कैमरे का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, हर एक फ्रेम में हमारे सब्जेक्ट में या फ्रेम में जितनी भी लाइट्स या ब्लैक या वाइट या फोकस पॉइंट, वो हिसाब से कैमरा हमारा वर्क करता है, यानी कि रीडिंग लेता है। वो रीडिंग कैसा होता है, पूरे फ्रेमिंग के हिसाब से या सेंटर के हिसाब से या स्पॉट के हिसाब से। जैसे हम मैनुअल मोड में जो मीटरिंग मोड है यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारा कैमरा काम करेगा या हमें इमेज अच्छे से एक्सपोज करने का हिंट देगा। पर दोस्तों कैमरे में एक दूसरा कन्फ्यूजन ऐसा होता है, अगर आपके इमेज में या फ़ोटोज़ में ज़्यादा वाइट कलर या ब्लैक कलर होगा तो हमारी मीटर रीडिंग कंफ्यूज हो सकती है या गलत हो सकती है। अगर आपके इमेज में ज़्यादा वाइट कलर होगा तो कैमरा इसी तरह ज़्यादा लाइट होने के कारण वो अंडर एक्सपोज करेगा, और इसी तरह अगर ब्लैक कलर ज़्यादा होगा उसी तरह कैमरा हमारी रीडिंग ब्राइट करेगा। इस सिचुएशन में हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर आपको वाइट को प्योर वाइट दिखाना है तो हमें 1 स्टॉप लाइट और एक्सपोज करके इमेज शूट करनी है, और ब्लैक को ब्लैक दिखाने के लिए हमें 1 स्टॉप लाइट को अंडर करके इमेज अंडर शूट करनी है, यानी कि ब्लैक के लिए हमें 1 स्टॉप अंडर शूट करना है और वाइट के लिए हमें वाइट दिखाने के लिए हमें 1 स्टॉप और शूट करना है, तब हमारी रीडिंग परफेक्ट आएगी। क्योंकि कैमरे के सिस्टम में यही होता है, जैसे ही कैमरे को सामने इमेज में या फ़ोटोज़ में जितनी वाइट या डार्क दिखाई देता है उसी हिसाब से वो एवरेज निकाल के हमें वो एक अच्छी इमेज देने का प्रयास करता है।
तो वो हमें वैसी रीडिंग देता है। अगर आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा वाइट कलर होगा वो इमेज वो अंडर एक्सपोज करेगा, और अगर आपके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा ब्राइट के हिसाब से रीडिंग देगा। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है, और उसी तरह हमें मीटिंग मोड का यूज़ करके शूट करना है। गाइस, वर्ल्ड में जितने भी कैमराज है या कैमरा ब्रांड्स है, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग सिंबल या पैटर्न होता है, वो हिसाब से नाम दिए हुए हैं, मगर ये शायद हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है। लगभग सब मीटिंग मोड सेम ही होते हैं और सब मीटिंग मोड एक जैसे ही काम करते हैं। तो कुछ कैमराज में ये 4 तरह के मीटिंग मोड होते हैं और कुछ कैमराज में 3 प्रकार के मीटिंग मोड दिए हैं। तो दोस्तों पहला जो मीटिंग मोड है हमारा, जिसे कैनन इवैल्यूएटिव मीटिंग मोड कहता है, और सोनी इसे मल्टी मीटरिंग मोड कहता है, निकॉन इसे मैट्रिक्स मीटरिंग मोड कहता है। लगभग मीटरिंग मोड सेम ही होते हैं और एक जैसे ही काम करते हैं। इस मीटरिंग मोड में कैमरा पूरे फ्रेम या सब्जेक्ट का पूरी एरिया होती है, उसका एनालिसिस करके हमें एक अच्छा मीटर रीड करके एक एवरेज वैल्यू एक्सपोजर देता है। और दोस्तों इसका रीडिंग जो होता है वो 90% करेक्ट होता है। ये मोस्टली लैंडस्केप फोटोग्राफी या ग्रुप फोटोग्राफी या ओवरऑल पूरे फ्रेमिंग की अगर हमें रीडिंग लेनी हो तो इस मीटरिंग मोड का यूज़ किया जाता है, और इसकी मीटरिंग वो 90% करेक्ट आती है या करेक्ट होती है। जब भी अलग अलग टाइप की फ़ोटोग्राफी करते हैं तब हमें अलग अलग मीटरिंग मोड की ज़रूरत होती है, जिससे हम किसी भी तरह के हम क्रिएटिविटी शॉट्स या इमेज शूट कर सकते हैं, मगर वो हमें सीखना चाहिए या हमें वो प्रैक्टिकली आनी चाहिए। उसी तरह दोस्तों दूसरा हमारा मीटरिंग मोड है जिसे कैनन सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग मोड कहता है, और निकॉन इसे सेंटर कहता है, और सोनी और फ्यूजी फिल्म इसे एवरेज के हिसाब से कहते हैं। दोस्तों इस मीटरिंग मोड में कैमरा जो हम इमेज शूट करने वाले हैं या कंपोज करने वाले हैं उसी के सेंटर के हिसाब से ही 25% या 30% इमेज की रीडिंग लेता है और इमेज करेक्ट एक्सपोज करने का प्रयास करता है, जिससे हमें वो रीडिंग बताता है। तो उस हिसाब से हम ब्राइट या अंडर एक्सपोज करके हम इमेज करेक्ट एक्सपोज करते हैं। तो ये सेंटर वेटेड एवरेज मीटरिंग मोड है, वो सेंटर की रीडिंग लेके हमें सब्जेक्ट का या एलिमेंट्स का रीडिंग देता है, वो हिसाब से हम इमेज शूट करते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारा तीसरा जो मीटरिंग मोड है वो है स्पॉट मीटरिंग मोड। लगभग सभी ब्रांड या कैमरा कंपनी है उन्हें स्पॉट मीटरिंग से ही कहते हैं। तो ये स्पॉट मीटरिंग लगभग आपको नाम से ही पता चला होगा, क्योंकि ये स्पॉट के हिसाब से ही काम करता है। अगर आप किसी तरह का स्पॉट के हिसाब से अगर आप मीटर रीड करते हो, वो हिसाब से वो हमें रीडिंग देगा और इमेज वैसे ही वो एक्सपोज करेगा। अगर आप डार्क साइड में स्पॉट मीटरिंग चूज़ करेंगे तब वो वहाँ की रीडिंग लेके हमें इमेज को अच्छे से एक्सपोज करने का प्रयास करेगा। और अगर साइड में ज़्यादा लाइट होगी तो और हो सकती है, इसकी वजह से स्पॉट मीटरिंग एक पर्टिकुलर स्पॉट के हिसाब से काम करेगा या स्पॉट के हिसाब से हमें रीडिंग देगा। तो ये है दोस्तों स्पॉट मीटरिंग मोड। ये बहुत ही टफ मीटरिंग मोड है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा डेंजर मीटरिंग मोड कहते हैं, क्योंकि इनमें इमेज जिसी भी स्पॉट को आप चूज़ करेंगे उसी स्पॉट का वो रीडिंग करके हमें इमेज देगा। कभी कभी हम लूज़ कंपोज करके वो रीडिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़्यादातर ये स्पॉट मीटरिंग मोड माइक्रो फोटोग्राफी या क्लोज फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको क्रिएटिविटी शॉट अगर शूट करना है तो आप अच्छे से पीछे की जो बैकलाइट होती है वहाँ पे आप अच्छे से एक सिल्हूट इमेज शूट कर सकते हैं, यानी कि वो पीछे की रीडिंग और एक्सपोज के हिसाब से दिखाएगा, और हमारी जो इमेज होती है या हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसे हम सिल्हूट के हिसाब से हम शूट कर सकते हैं और वहाँ पे हम क्रिएटिविटी शॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे मीटरिंग मोड हमें कब और कैसे यूज़ करना है। दोस्तों इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड या मैट्रिक मीटरिंग मोड से वो हम लैंडस्केप फोटोग्राफी या टोटली फ्रेमिंग जो होता है इन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें हमारी इमेज अच्छी एक्सपोज हो सकती है। सेंटर वेटेड जो मीटरिंग मोड है वो हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या किसी भी इमेज को हम शूट करने वाले या टाइट कंपोज करके वहाँ पे जैसे कि पोर्ट्रेट हो, वहाँ पे हमारी इमेज 25% या 30% वो रीडिंग लेके शूट करके हमें अच्छी इमेज दे सकता है। और तीसरा जो मीटरिंग मोड है वो है स्पॉट मीटरिंग मोड, जैसे कि माइक्रो फोटोग्राफी या क्लोज शॉट है, जिसे हम इमेज का स्पॉट चूज़ करके अच्छे से हम इमेज रीडिंग कर सकते हैं या इमेज शूट कर सकते हैं या एक्सपोज कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे सब मीटरिंग मोड, और ज़्यादातर आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको धीरे धीरे ये सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बिगिनर्स फोटोग्राफर्स और बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये मीटरिंग मोड का कब और कैसे यूज़ करना है और कितने % में ये काम करते हैं
ये पता नहीं होता है। तो इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड या मैट्रिक्स मीटरिंग मोड है वो 90% करेक्ट एक्सपोजर देता है। वैसे ही सेंटीमीटर जो एवरेज मोड है इसमें इमेज का 25% या 30% एक्सपोजर रीड करके देता है। और स्पॉट मीटरिंग मोड होता है वो हमें इमेज का 3 या 5% एक्सपोजर मीटर रीड करके देता है। इसके बारे में कुछ दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का या आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों इसी तरह के मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फोटोग्राफी के जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स है मेरे वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।